जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। आज हम आपको फिर से बताने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि आपको हम पिछले क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कस किए थे। तो आज फिर से हम आपको सारे क्वेश्चंस का ऐसे क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्लास 10th के उन स्टूडेंट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आइए हम सारे क्वेश्चंस को जरूर आज फिर से डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस जो एक एक करके आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हम आपके लिए लेकर यहाँ पे आए हैं बोर्ड पे, जैसे आप देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चंस में प्रूफ करने के लिए बोल रहा है प्रूफ दैट 1 + tan² थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos 90 - थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो मेरे दोस्त यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है, मतलब इसमें प्रूफ करके आपको लाना है tan थीटा। ठीक है, सारे एंगल कॉम्प्लीमेंट्री से रिलेटेड है। तो जब भी आप बनाना स्टार्ट करो ना, तो उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पहले बार बार देखो और समझो। ठीक है, कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो वहां पे आपको देखना है, और यहाँ पे क्या देखना है मेरे दोस्त, यहाँ 1 + tan² थीटा आपको पता होगा क्या होता है, sec² थीटा होता है। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में और सारे फार्मूला को एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहां पे सारे फार्मूला को आपको डिटेल से प्रूव करके बताया गया कि फार्मूला होते कैसे हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पे बात करते हैं कि आपको समझना होगा कि 1 + tan² का फॉर्मूला क्या होता है। तो सिंपल आप लिखोगे क्या होता है सर, sec² थीटा होता है। ठीक है, आप लिख दिए यहाँ पे sec² थीटा, और यहाँ पे cos थीटा है, cos थीटा चलो लिख देते हैं। प्रोसेस करते जाना है, ठीक है। cos 90 - थीटा आपको पता होगा क्या होता है, sin थीटा होता है। ठीक है, आप लिख लिए, आपको RHS प्रूफ करके लाना है। अब यहाँ पे आप फिर सोचना है यहाँ पे कि करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे tan लाना है। तो tan का दो फॉर्मूला जब आपको पता होता है कि एक sin/cos होता है, क्या होता है मेरे दोस्त, sin/cos। ठीक है, तब आप यहाँ पे दिमाग लगाओगे, क्या लगाओगे कि यहाँ पे तो साइन है, नीचे करना है cos। अब सेक का फॉर्मूला आपको पता है 1/cos² होता है, तो आप इसको कन्वर्ट कर दो 1/cos² थीटा। ठीक है, इंटू cos थीटा आप लिख दो और इंटू sin थीटा। बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है। आप कॉन्सेप्ट को इतना डिटेल से समझाएंगे कि आपको एक बार में जरूर से जरूर समझ में आएगा। समझ में नहीं आता है कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो cos से यहाँ पे एक cos कट गया, आपको पता है। ऊपर क्या बचा, sin × 1 × 1। पूरा प्रोसेस करोगे तो आपको निकल के आएगा sin थीटा। क्या निकल के आएगा मेरे दोस्त, sin थीटा। और नीचे क्या बचा, cos थीटा। और sin/cos का फॉर्मूला तो आपको पता है कि क्या होता है। तो sin/cos का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका tan थीटा। यहाँ पे आप लिख दो RHS प्रूव्ड। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझना है, बार बार देखना है, फिर स्टडी करना है, नहीं तो आप देखते रह जाओगे, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप एक क्वेश्चन दिया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड, और आंसर लाना है आपको 0। क्या लाना है, 0। तो आप पहले सोचोगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्वेश्चन है, पहले जो फॉर्मूला क्रिएट किया हुआ उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल स्टार्ट करते हैं LHS से, और लिखेंगे क्या, cos है। ठीक है, लिख दिए cos है। cos 90 - आपको फॉर्मूला पता होगा क्या होता है, sin है। ठीक है, और माइनस यहाँ पे आप लिख दो sin A, और sin 90 - क्या होता है मेरे दोस्त, cos A। ये चीज तो आप सिंपल कर लोगे क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है सब चीज का। ठीक है, अब आप यहाँ पे करोगे क्या कि cos A sin A cos A दोनों में सेम दिख रहा है, एक प्लस और एक माइनस। तो आप क्या करोगे, कट करोगे, और कट करने के बाद जो आंसर निकल के आएगा वो आपका आएगा 0। यहाँ से हो गया आपका RHS प्रूव्ड। ठीक है मेरे दोस्त, कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा एंगेजमेंट बढ़ती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और फिर हम आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चंस और लेके आते रहेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो चलिए मेरे दोस्त बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट की बात करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो दिए हुए बहुत सारा देखे जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड टाइप्स के क्वेश्चन में। और एक क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड। और एक क्वेश्चन आप जरूर देखते होंगे कि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट रहती है। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए हम इसके जितने भी क्वेश्चन है आज हम करवाने वाले हैं आपके लिए बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार मिलता होगा कि प्रूव दैट ट्रायंगल ABC में cot A + B/2 इज इक्वल टू tan C/2। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप बहुत देखते होंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम आज ऐसे डिटेल से बताने वाले हैं जो कि बहुत जल्दी आप सोल्व कर सकते हो। तो जब भी ट्रायंगल का क्वेश्चन मिले मेरे दोस्त, आपको पता होगा कि ट्रायंगल में
3 साइड्स होते हैं और 3 कोण होते हैं, तो तीनों कोणों को ऐड करके कितना होता है 180 डिग्री। और यहाँ पे ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ए प्लस बी, आप अगर समझते होंगे तो ट्रायंगल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और इसका ए बी सी दिया हुआ रहता है, ठीक है, और तीनों को ऐड करके क्या होता है 180 डिग्री। तो इसमें यही फॉर्मेट से आप सारा कैलकुलेट कर सकते हो। आंसर हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या करना है आपको, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है इन ट्रायंगल एबीसी में, आप यहाँ पे लिख देना इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है, सबको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहा होगा आपको कि सब में 2 से डिविजिबल है, ठीक है, तो सब में क्या करना है, बोथ साइड डिवाइड बाई 2, आप यहाँ पे लिखना दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने पे, बोथ साइड डिवाइड बाई 2, ठीक है, सिंपली आप डिवाइड कर दोगे। तो करना क्या है, आप यहाँ पे फिर प्रोसेस लिख दो, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है, इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 लिख दिया, कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि इधर a प्लस बी बाई 2 और इधर c बाई 2, तो जब आपको a प्लस बी बाई 2 दिख रहा है, डिवाइड तो तीनों में है, तो इस दोनों को हम लोग क्या किए 7 लिख लिए, और इधर क्या किए डिवाइड कर दिए 90 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे c बाई 2 को भेजते हैं उधर, क्योंकि हमको चाहिए इक्वल टू के उधर c बाई 2, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस सी अपॉन 2, ठीक है, c अपॉन 2 को क्या किए उस साइड को एडजस्ट कर दिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कॉट में दिख रहा है और tan में दिख रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन में कॉट दिख रहा है, तो इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, कॉट लगाते हैं, क्या लगाएंगे कॉट, और कॉट लगाए यहाँ पे a प्लस बी अपॉन 2, तो इसमें भी कॉट लगाएंगे, ठीक है, तब तो जाके इक्वल होगा, है ना। कॉट इधर लगाए, कॉट इधर लगाए, कॉट कॉट कटेगा, क्वेश्चन जो दिया हुआ है पहले से वो आ जाएगा मेरा, तो कॉट दोनों तरफ लगाने का प्रोसेस समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे कॉट a प्लस बी बाई 2 हमको चाहिए, ठीक है, तो इसको हम लोग कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉट a प्लस बी अपॉन 2, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है आपको फॉर्मूला पता होगा कि होता है tan थीटा, और यहाँ पे आप लिखोगे tan c अपॉन 2, ये आपका आंसर हो गया प्रूव, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट करके, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो भी कमेंट कीजिए, फिर से हम आपको रीस्टार्ट करके समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर ले, सेम टाइप के क्वेश्चन, इसके जितने क्वेश्चन है सारे के सारे आज हम करवाने वाले हैं, तो सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप जरूर समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सेम प्रोसेस दिया हुआ है, बस कॉस और साइन दिया हुआ है, आप लोग को पूरा उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे गिवन इन ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है मेरे दोस्त, इन ट्रायंगल एबीसी, क्या लिखोगे इन ट्रायंगल एबीसी, और क्या दिया वो ट्रायंगल में आपको पता है इसका रूल क्या होता है, तीनों को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री होता है, बोथ साइड डिवाइड बाई 2, यहाँ पे आप कर दो बोथ साइड डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, ठीक है, दोनों साइड क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू 180 अपॉन में 2, ठीक है। अब यहाँ पे चाहिए आपको क्या b प्लस सी, इसमें चाहिए था a प्लस बी, तो इसमें हम लोग b प्लस सी को एक साथ करेंगे और a बाई 2 को एक साथ करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं a बाई 2 प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। a बाई 2 को भेजते हैं कहाँ उधर, क्योंकि हमको इक्वल टू के उधर चाहिए a बाई 2, यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना क्या कॉस, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कॉस, यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं कॉस b प्लस सी बाई 2, और यहाँ भी लगाएंगे कॉस 90 माइनस a अपॉन में चाहिए हमको क्या 2, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, अब हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कॉस b प्लस सी अपॉन में 2, कॉस 90 माइनस थीटा आपको पता होगा साइन थीटा होता है, और यहाँ पे साइन a अपॉन 2, ये आपका हो गया क्वेश्चन प्रूव्ड, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन प्रूव करना था ट्रायंगल एबीसी में कॉट a प्लस बी बाई 2 जो भी दिया हुआ था, सारी को कैसे प्रूव करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और जो भी सारे क्वेश्चन है अभी हम आपको सारे के सारे करवाएंगे।
तो चलिए मेरे दोस्त, इससे रिलेटेड फिर सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन को फिर कैसे बनाते हैं, ये सारे क्वेश्चन को हम आपको बताने वाले हैं। 3 का 3rd नंबर क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है इन ट्रायंगल एबीसी में साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस सी अपॉन 2। सारे को उसी प्रोसेस से बनाना है, लेकिन हम सारे क्वेश्चन आपको करवा दे रहे हैं क्योंकि आप देखकर भी प्रैक्टिस करोगे तो सारे क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल एबीसी, और प्रोसेस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे चाहिए हमको a प्लस बी बाई 2, तो यहाँ पे a और b को एक साथ करेंगे, c को अलग करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 180 डिग्री होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? 180 डिग्री, और यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं 180 अपॉन में 2। ठीक है, क्या लिखेंगे? 180 अपॉन में 2। अब यहाँ पे करने जा रहे हैं a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2 माइनस सी अपॉन में 2। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या, इधर चाहिए हमको साइन, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे साइन। ठीक है, a प्लस बी अपॉन 2 और इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 90 अपॉन सी अपॉन 2, और यहाँ चाहिए इधर भी साइन लगाए हैं तो इधर हम लोग क्या लगाएंगे? साइन ही लगाएंगे। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? अब यहाँ पे लिखने जा रहे हैं हम लोग साइन a प्लस बी अपॉन में 2 और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, और कॉस सी अपॉन में 2। ये आपका आंसर हो गया प्रूफ्ड। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इस सारे क्वेश्चन से कभी परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए क्वेश्चन और इस टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। अभी tan b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉट a अपॉन 2 दिया हुआ है। इन ट्रायंगल एबीसी हम लोग लिखने जाएंगे आंसर में, इन ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, और एबीसी में क्या दिया हुआ है? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सबको पता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री। अब यहाँ पे चाहिए क्या? tan में है तो यहाँ पे b प्लस सी अपॉन 2 है। पहले हम लोग बोथ साइड डिवाइड करते हैं 2 से। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं 2 से। ठीक है, इधर चाहिए b प्लस सी अपॉन में 2 और इधर चाहिए हमको 90, और a अपॉन 2 को कहाँ भेज देंगे हम लोग मेरे दोस्त? इधर भेज देंगे। ठीक है, अब आंसर में क्या चाहिए? tan। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे tan। ठीक है, b प्लस सी अपॉन में 2 और यहाँ पे ही लगाएंगे tan, तो 90 माइनस a अपॉन में 2। ठीक है, अब यहाँ पे tan तो आ ही गया क्योंकि हमको चाहिए था tan, और इधर चाहिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot 90 माइनस a अपॉन में 2। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सारे के कॉन्सेप्ट आपको हम अभी समझा दिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरे दोस्त कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त। फिर से आते हैं नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारे क्वेश्चन लेके लिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।